नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे नए वीडियो में। सभी को प्रणाम, जय सिया राम। आज तारीख है 6 जनवरी 2026। ठीक है जी। और शनिवार को, अभी जो है शनिवार गया, आज मंगलवार है। और शनिवार को मेरी एक बंदे से बात हुई जो उड़ीसा में किसी होटल के अंदर जो है वो शेफ़ की नौकरी करते हैं। तो उनसे जब बात हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया, पिछले 30 महीनों में लगभग 2 ढाई सालों के अंदर मेरा 10 लाख रुपए का लॉस हो गया। उन्होंने मुझे बताया कि उनका लॉस हो गया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कितना सीखा? तो उन्होंने बोले, भैया सीखे तो क्या है, कर रहे हैं और ट्रेड लेते हैं, ऑप्शन की ट्रेड लेते हैं। और उसमें जो है धीरे धीरे करके 2 ढाई साल के अंदर मेरा जो 10 लाख का नुकसान हो गया। तो वो मेरे से बोलते हैं कि यार आप मेरे को या तो शेयर वगैरह के बारे में बता दो कुछ, ताकि मेरा लॉस रिकवर हो जाए, या कुछ मुझे ऐसा सिखा दो कि जिससे लॉस जो है मेरा रिकवर हो जाए। तो मैंने उनको ये बोला कि देखो, लॉस रिकवर कराने का कोई यहाँ पे काम नहीं है, टिप्स देने का भी कोई काम नहीं है। किसी भी शेयर के बारे में टिप्स देना, एवरेज करना, खरीदना है, बेचना, ऐसा कोई काम मैं करता नहीं हूँ। ठीक है जी। मैं सिर्फ इतना करता हूँ कि चार्ट जो मुझे समझ में आता है वो मैं समझा सकता हूँ। अगर कोई मेरे से 1 to 1 बात करता है, जैसे आपको स्क्रीन पे मेरे नंबर दिख रहे होंगे, 1 to 1 पर्सन अगर कोई बात करता है तो मैं स्क्रीन शेयर करके और चार्ट किस तरीके से मैं समझता हूँ वो आपको समझा सकता हूँ। अब मैं समझा सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में मैं ही एक ऐसा दिग्गज हूँ या एक्सपर्ट हूँ कि जो चार्ट में एक्सपर्ट हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जिस तरीके से चार्ट को रीड करता हूँ वो मैं सिखा सकता हूँ। और पिछले 30 महीनों से लगातार, जैसे कि आपको दिख रही होगी, अभी यहाँ पे 2 स्क्रीन है, एक स्क्रीन अभी हटा रखी है मैंने, तो 3 स्क्रीन मेरे टेबल पे हमेशा रहती है। एक स्क्रीन पे तो मैं मेरे फोटोशॉप का जो एडोब फोटोशॉप का काम करता हूँ, क्योंकि एडोब फोटोशॉप ऑपरेटर हूँ मैं। तो 2 स्क्रीन पे हमेशा मेरे चार्ट रहते हैं। सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक मैं लगभग 7 बजे तक काम करता हूँ। तो पिछले 30 महीनों का ये रहा है कि 10 घंटे में चार्ट देखता ही हूँ, चाहे मुझे कोई ट्रेड लेनी हो, चाहे मुझे ट्रेड नहीं लेनी हो, लेकिन चार्ट का ऑब्जर्वेशन मैं करता ही करता हूँ। तो जो चार्ट का ऑब्जर्वेशन किया, उसी की वजह से मुझे चार्ट का जो है वो नॉलेज हुआ, जानकारी हुई, वो भी 30 महीने 10 घंटे, यानी कि आप मान के चलो 9,000 घंटे मैंने चार्ट देखने में इन्वेस्ट कर दिए। अब बात आती है कि मुझे कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ। तो ना तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा है, ना मेरा लॉस ज़्यादा बड़ा है, दोनों ही मेरे छोटे हैं, क्योंकि मैंने सीखने पे फोकस किया। पैसा तो दूसरे काम से कमा ही रहे हैं, जो फोटोशॉप का काम करते हैं उससे पैसा कमा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, घर घर चल रहा है। लेकिन सीखने पे ध्यान दिया, क्योंकि मैंने पहले ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा था शेयर बाजार में आने से पहले, जो शेयर बाजार में बातें करते थे और उनका बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं यही चाहता था कि मुझे मेरा नुकसान बचाना है और सीखना है, सबसे पहले ये चीज़ करनी है। तो मैंने सीखने पे ध्यान दिया। तो आप सब लोगों को भी मैं यही बोलता हूँ कि पहले आप सीखने पे ध्यान दो। 6ठी क्लास में पढ़ रहे हो, अभी आप सोचोगे कि मेरी नौकरी लग जाए और मैं पैसा कमा लूँ। 10वीं में पढ़ रहे हो, 12वीं में पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं होता ना। आपको पहले सीखना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम चार्ट को देना पड़ेगा। लॉजिक सिंपल होते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको समझने में 2 साल 3 साल लग जाएंगे, ऐसा होता है। तो अभी मैं आपके सामने एक चार्ट एनालिसिस करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि मैंने कल रात को बिटकॉइन में, पेपर ट्रेडिंग में टॉप पे सेल कैसे किया और क्या समझ के किया, वो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी मैं बताऊंगा आपको कि मैंने टॉप पे सेल क्यों किया, कैसे किया, उसका क्या लॉजिक था, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और 1 to 1 अगर कोई बंदा मेरे से बात करना चाहता है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप मुझे पहले व्हाट्सअप मैसेज करना, उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगा या आप मुझे कॉल करना। अपने बारे में, अपना नाम, आप कहाँ से हो, ये सब आप मुझे बताना। उसके बाद अपनी बात चालू होगी तो मैं स्क्रीन शेयर करके मैं जो समझता हूँ वो आपको मैं समझा दूंगा। तो चलो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और उस ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ। तो देखो साहब, ये है पेपर ट्रेडिंग, और पेपर ट्रेडिंग की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। पैसा शुरू में लगाना नहीं है, पेपर ट्रेडिंग कर करके सीखना है खूब दिनों तक। उसके बाद में एक एक दो दो शेयर कुछ खरीदने तो खरीदने, वो भी किसी की टिप्स लेके नहीं, अपने विवेक से, अपने लॉजिक से। तो रात को मैंने एक बिटकॉइन की पेपर ट्रेड करी, वो आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने कैसे की और क्यों की। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको देखो दिखाता हूँ मैंने ट्रेड की कहाँ पे। रात को मैं खूब देर तक जगा था इसके लिए। देखो ट्रेडिंग व्यू के क्या है कि बहुत सारे वीडियो मैंने बना के डाल रखे हैं इन सेटिंग वगैरह के, तो वो देखना चाहो तो आप देख सकते हो। जैसे अभी मैंने बटन दबाया ना एग्जीक्यूशन मार्क का, इससे ये पता चल जाता है कि मैंने कहाँ पे सेल और बाई किया। ठीक है जी। तो इसमें अगर आप देखोगे तो देखो मैंने सेल कहाँ पे किया, मैंने सेल कहाँ पे किया, मैंने सेल किया इस जगह पे, यहाँ पे सेल किया, ये एरिया मैंने सेल का है। अब ये ट्रेड जो है ये बहुत रिस्की ट्रेड है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की ट्रेड है।
लेकिन मैंने फिर भी इसको की, किस लिए की ये मैं आपको बता देता हूँ। इस कैंडल में मैंने शॉर्ट किया था, ठीक है जी, यानी कि सेलिंग की थी, शॉर्ट सेलिंग इस वाली कैंडल में, सॉरी इस कैंडल में, है ना। तो क्यों की ये बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम चार्ट देखते हैं कि चार्ट 1 घंटे में क्या है, बुलिश है। ये देखो आप, 1 घंटे में चार्ट पूरा बुलिश है। अब बुलिश चार्ट होने के बावजूद भी मैंने शॉर्ट सेल क्यों की, प्रश्न ये उठता है कि मैंने शॉर्ट सेल क्यों की। तो उसका मैं कारण आपको बताता हूँ। मेरा एक पिछला वीडियो जिसमें मैंने बता रखा है कि कैसे एक लाइन को यूज़ करके, एक लाइन को उपयोग में लाके हम चार्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, बिना किसी इंडिकेटर के, बिना कोई RSI के, बिना कोई EMA पे ध्यान दिए हम ये चेक कर सकते हैं। और ये सब काम जो ये प्रैक्टिस से होता है। तो देखो मैंने क्या किया, वही लाइन लगाई है जो मैंने पहले वीडियो बना रखा है, जो मैंने पहले वीडियो बना रखा है उसी तरीके से मैंने लाइन लगाई और मैंने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। रात को ये ट्रेड चल रही थी, मुझे इसमें एक चीज़ पता थी कि ये जो बिटकॉइन का जो ट्रेंड चल रहा है 1 आवर में बुलिश है, तो मुझे शॉर्ट की ट्रेड लेनी नहीं है, ये मुझे पता था। लेकिन अगर लेनी है तो मुझे कहाँ एंट्री करनी है और कहाँ एग्जिट करना है ये मुझे पता होना चाहिए। तो देखो मैंने सिंपल क्या किया, एक लाइन लगाई, इस एरो को मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं। सिंपल मैंने एक लाइन लगाई, कहाँ लगाई, इस हाई के ऊपर। ये जो हाई दिख रहा है ना आपको, चार्ट को मैं जूम कर देता हूँ ताकि मोबाइल में भी आपको सही दिखे। सबसे पहले मैंने इस वाले हाई के ऊपर एक लाइन लगाई थी ऐसे, ठीक है। इसके बाद में मैंने इस हाई के ऊपर लाइन लगाई। ये एरो तो मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन लाइन मैंने इस कैंडल पे लगाई, इसके हाई पे। और जब मैंने इसके हाई के ऊपर जब लाइन लगाई ना, तो मुझे क्या चीज़ नज़र आई कि इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो नहीं पा रही है। आप बात को समझना, ये कैंडल जो रेड वाली अनडिसीजन कैंडल है, ये वाली, ये कैंडल अनडिसीजन कैंडल है, इसमें सेलर का प्रेशर दिख रहा है। और ये जो लाइन है, इस लाइन के लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो नहीं पा रही है। तो मुझे पक्का लगा कि ट्रेंड डाउन तो नहीं होगा 5 मिनट का, लेकिन एक रिट्रेसमेंट ज़रूर आ सकता है। और मैं ये चाह रहा था कि जब मैं चार्ट खोलूँ, किसी भी चार्ट को मैं अगर ओपन करूँ, तो ओपन करने के बाद मुझे ट्रेड उसके अंदर दिख जाए, कहीं ना कहीं पे ट्रेड दिख जाए, ताकि मैं ट्रेड करके और बाहर निकल जाऊँ। ऐसा नहीं कि पहले उसको इंडिकेटर को पूरा होने दूँ, उसके बाद में जो वो करूँ। तो ऐसे मेरी मंशा रहती है, इसी कारण से मैंने ये किया। तो जब ये मैंने लाइन लगाई तो मुझे दिखा कि इसके ऊपर प्राइस क्लोज हो नहीं रही है, और नीचे से प्राइस देखो आप चल चुकी है, नीचे से प्राइस जो है चल चुकी है, मतलब बढ़ चुकी है। यहाँ से ही चल रहा है तो आप देखो कहाँ तक प्राइस बढ़ चुकी है, ठीक है जी। तो मुझे ये अंदाज़ था, और मुझे ये ध्यान था कि ट्रेंड अप है तो ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, किसी भी कारण से ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि होल्ड करेंगे तो असल जाने का डर है। तो एक जो रिट्रेसमेंट होता है, आप ट्रेड में जो रिट्रेसमेंट होता है, वहाँ तक की ट्रेड मुझे मिल सकती है। तो मैंने क्या किया, इसी कैंडल में शॉर्ट कर दिया, जबकि ट्रेंड अप है। ये किसी को करना नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के करने के बाद आता है। आप हर कहीं पे अगर कर दोगे तो नुकसान इतना ज़बरदस्त होगा कि पूछो मत, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। लेकिन मेरा लॉजिक बता रहा हूँ कि मैंने टॉप पे सेल कैसे कर दिया। अब टॉप का मतलब ये नहीं है कि यहाँ कर दिया, ये करने के बाद ये बना है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया, और मैंने क्या लगाया, देखो यहाँ पे नीचे लगाया मेरा मार्किंग इस कैंडल का, क्योंकि ये क्या है कि एक कैंडल मेरे को लगी मजबूत कि यहाँ पे ये कैंडल, ये जो दोनों कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली, ये जो कैंडल दिख रही है, इस कैंडल का मैंने लॉजिक लगाया। इसका लॉजिक क्यों लगाया, चार्ट ऊपर जा नहीं रहा है, ठीक है साहब, चार्ट ऊपर जा नहीं रहा है। तो चार्ट जब ऊपर नहीं जा रहा तो रिट्रेसमेंट होने के चांस है, ऐसा लगा मेरे को। ये देखो अब यहाँ से बॉटम से अगर मैं ये करता हूँ तो लगभग 50% के लगभग का ये एरिया आ रहा है, 50% का एरिया, ठीक है जी। तो मैंने कहा अगर चार्ट अगर रिट्रेस हुआ तो मुझे शॉर्ट की ट्रेड ज़रूर मिलेगी। और जितने भी लोगों ने यहाँ ख़रीदा था, जो लेट बायर थे, जो लेट बायर जिन्होंने यहाँ ख़रीदा होगा, यहाँ पे जिन्होंने ख़रीदा होगा, इस एरिया में ख़रीदा होगा, या ऊपर देखोगे आप तो ब्रेकआउट में ट्रैप भी हो गए लोग, क्योंकि हाई के ऊपर बाई करते हैं ना, हम सब करते हैं हाई के ऊपर बाई। तो इस लाइन के ऊपर जिसने बाई किया होगा वो भी ट्रैप हो चुका है। तो उसका असल कहाँ आएगा, उसका असल आया होगा नीचे। तो असल जब नीचे आया, प्राइस ऊपर जा नहीं रही है, तो शॉर्ट मैंने कर दिया, और रिट्रेसमेंट का तक का मैंने टारगेट लगाया यहाँ तक का। ये आपको दिख रहा होगा, मैं बॉक्स हटा देता हूँ एक बार। ये देखो आप, यहाँ तक का मैंने इसमें टारगेट लगाया। हालांकि प्राइस और नीचे गई और यहीं से रिजेक्शन हो गई, वापस ऊपर गई। ऊपर कितनी गई देखो आप, ऊपर भी अच्छी खासी गई है, लेकिन मेरे को एक ट्रेड चाहिए थी तो मैंने रिट्रेसमेंट की ट्रेड ले ली। और जहाँ तक रिट्रेसमेंट होने की मेरे को संभावना लगी वहाँ तक का ही मैंने प्रॉफिट रखा, और वो प्रॉफिट मेरा बुक हुआ, टॉप पे सेल हो गई, इसके ऊपर मेरा एसल था, इसी कैंडल के बराबर ऊपर मेरा एसल था।
तो इस तरीके से मैंने किया, जबकि ट्रेंड अप है, आप देखो बिल्कुल अप ट्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, और भी प्राइस ऊपर गई। अगर मैं एसएल नहीं लगाता तो मुझे लॉस हो जाता, अगर मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता तो भी मुझे लॉस हो जाता। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बताऊँ हमें ट्रेड कहाँ लेनी है, कितनी देर होल्ड करनी है। ये जब हमारा पक्का हो जाएगा कि हमें एंट्री यहाँ लेनी है, एंट्री का लॉजिक ये, एग्जिट का लॉजिक ये, और यहाँ हमें प्रॉफिट बुक करना ये लॉजिक है, तो हम ट्रेड को लगा के और छोड़ भी सकते हैं। तो ये वो रात की ट्रेड थी, मैंने बताया आपको इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ। मैं दिखाता हूँ पेपर ट्रेड में, ये पेपर ट्रेड है, आप देखो यहाँ पे, और इसमें जाके ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर अगर ये बैलेंस हिस्ट्री अगर देखेंगे, ये वाली है, ये दिख रहा होगा आपको, 5 तारीख को 22:54 के लगभग ये बता रहा है, यानी कि 10:54 के लगभग एग्जिट हुआ होगा, ऐसे कुछ टाइम रहा था रात को। और इसमें मैंने पेपर ट्रेडिंग में 6,18,000 पॉइंट मेरे को मिले। अब आप कहोगे तो सब फेक है, पेपर ट्रेडिंग में कर सकता है। देखो आपको जो लगे वो लगे, किसी को कभी भी कुछ भी लग सकता है, लेकिन मैं इतना खुश हूँ पेपर ट्रेडिंग करके कि मेरी रियल ट्रेडिंग में जो निखार आया है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग की वजह से आया, और मुझे नुकसान नहीं हुआ। मतलब जिसको नुकसान बोलते हैं कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख डूब गए, अब मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, किसी से पूछ रहा हूँ यार मुझे बताओ कैसे लॉस रिकवर करूँ, ये कोई कहानी मेरे साथ में नहीं हुई। जितना लॉस हुआ वो मैंने सोच समझ के किया है कि इतना लॉस मैं लेना चाहता हूँ, उतना ही हुआ, उससे ज़्यादा मुझे नहीं हुआ, और प्रॉफिट भी मुझे उतना ही हुआ जितना मैं लेना चाहता हूँ। तो ये मैंने आपको चार्ट समझाया टॉप पे सेल का। आशा करता हूँ कि आपके काम आएगा जो ट्रेडिंग सीखने की जर्नी है। और 1 to 1 अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, मैसेज कर सकते हो, फिर कॉल पे बात कर लेंगे।